तानसेन जीवनी। तानसेन का जन्म सन 1506 में हुआ था, जिनका नाम तब तन्ना पड़ा था। संगीत का और ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्हें स्वामी जी ने हजरत मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर भेज दिया। संगीत का पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने के बाद तानसेन पुनः स्वामी हरिदास के पास मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने स्वामी जी से नाद विद्या सीखी। अब तक तानसेन को संगीत में अद्भुत सफलता मिल चुकी थी। इनके संगीत से प्रभावित होकर रीवा नरेश ने इन्हें अपने दरबार का मुख्य गायक बना दिया। रीवा नरेश के यहाँ अकबर को तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। वो इनके संगीत को सुनकर भाव विभोर हो उठा। उसने रीवा नरेश से आग्रह कर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। इनके संगीत से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया। तानसेन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि इनके गायन के समय राग रागिनियां साक्षात प्रकट हो जाती थी। एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने का हठ किया। निश्चित समय पर इन्होंने दरबार में दीपक राग गाना शुरू किया। ज्यों ज्यों आलाप बढ़ने लगा, गायक और श्रोता पसीने से तर होने लगे। गाने का अंत होते होते दरबार में रखे दीपक स्वयं जल उठे और चारों ओर अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी। तानसेन का परिचय राजा मानसिंह की विधवा पत्नी रानी मृगनयनी से हुआ। रानी मृगनयनी भी बड़ी मधुर तथा विदुषी गायिका थी। वे तानसेन का गायन सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपने संगीत मंदिर में शिक्षा पाने वाली हुसैनी ब्राह्मणी नामक एक सुमधुर गायिका लड़की के साथ तानसेन का विवाह कर दिया। हुसैनी का वास्तविक नाम प्रेम कुमारी था। हुसैनी के पिता सारस्वत ब्राह्मण थे, किंतु बाद में यह अपरिवार मुस्लिम धर्म में दीक्षित हो गए। प्रेम कुमारी का इस्लामी नाम हुसैनी रखा गया। ब्राह्मणी कन्या होने के कारण सभी उसे हुसैनी ब्राह्मणी कहकर पुकारते थे। इसी से तानसेन का घराना हुसैनी घराना कहा जाने लगा था। तानसेन ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को याद करते हुए मोहम्मद गौस से शिक्षा लेने का विचार किया। अपने नए गुरु से शिक्षा लेने से पहले तानसेन अपने पहले गुरु हरिदास जी से आज्ञा लेने गया। हरिदास ने तानसेन से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए और नए गुरु से शिक्षा लो। याद रखना, मैं तुम्हारे लिए सदैव तैयार हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मेरे पास आ जाना। तुम मेरे पुत्र की तरह हो। इस तरह हरिदास ने तानसेन को आशीर्वाद देकर विदा किया। अब तानसेन 3 वर्षों तक मोहम्मद गौस से शिक्षा लेने लगे और अपनी संगीत प्रतिभा सुधारने लगे। मोहम्मद गौस उनको ग्वालियर के राजा के पास मिलाने गए। तानसेन का अब ग्वालियर दरबार में आना जाना लग गया। वो एक दिन दरबार मर हुसैनी नामक महिला से मिले, जिससे तानसेन को प्यार हो गया। तानसेन ने उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों बाद मोहम्मद गौस अपनी सारी धन दौलत तानसेन के नाम कर मर गए। तानसेन का परिवार मोहम्मद गौस के घर में बस गया और वहीं से आगे बढ़ा। तानसेन के नाम के संबंध में मतैक्य नहीं है। कुछ का कहना है कि तानसेन उनका नाम नहीं, उनको मिली उपाधि थी। तानसेन मौलिक कलाकार थे। वे स्वर ताल में गीतों की रचना भी करते थे। तानसेन के 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। 1. संगीत सार, 2. रागमाला और 3. श्री गणेश स्तोत्र। भारतीय संगीत के इतिहास में ध्रुपदकार के रूप में तानसेन का नाम सदैव अमर रहेगा। इसके साथ ही ब्रजभाषा के पद साहित्य का संगीत के साथ जो अटूट संबंध रहा है, उसके संदर्भ में भी तानसेन चिरस्मरणीय रहेंगे। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के अनमोल नवरत्नों में से एक थे। अपनी संगीत कला के रत्न थे, इस कारण उनका बड़ा सम्मान था। संगीत गायन के बिना अकबर का दरबार सूना रहता था। तानसेन के ताऊ बाबा रामदास उच्च कोटि के संगीतकार थे। वह वृंदावन के स्वामी हरिदास के शिष्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से बालक तानसेन ने बचपन से ही संगीत की शिक्षा पाई। स्वामी हरिदास के पास तानसेन ने 12 वर्ष की आयु तक संगीत की शिक्षा पाई। वहीं उन्होंने साहित्य एवं संगीत शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। संगीत की शिक्षा प्राप्त करके तानसेन देश यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की और वहां उन्हें संगीत कला की प्रस्तुति पर बहुत प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन गुजारे लायक धन की उपलब्धि नहीं हुई। रेवा नरेश राजा रामचंद्र ने तानसेन के पास संदेश सहित एक दूत भेजा। जब वह दूत तानसेन के पास गया और यह संदेश पढ़ा तो संदेश को सुनने के बाद तानसेन फूला न समाया।
क्योंकि उसमें लिखा था कि रेवा नरेश राजा रामचंद्र आपको को अपने दरबार में नियुक्त करना चाहते हैं। तानसेन की ख्याति के लिए यह बहुत बड़ा मंच था। अब तानसेन रेवा नरेश राजा रामचंद्र के दरबार में संगीत का जादू बिखेरते हुए बहुत सारे उपहार, ख्याति और अनुभव बटोरने लगे। यहाँ से तानसेन की ख्याति इतनी बड़ी कि उनकी गायकी के चर्चे भारत के सम्राट अकबर के दरबार तक होने लग गए। एक दिन अकबर ने राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन का गायन सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो उठे। उन्हें तानसेन का गायन इतना भाया कि वे तानसेन को अपने दरबार में नियुक्त करने से न रोक सके और एक दिन महाराजा अकबर ने भी राजा रामचंद्र को संदेश भेज कि वे तानसेन को अपने दरबार में नियुक्त करना चाहते हैं। राजा रामचंद्र तानसेन जैसे गायक को अपने दरबार से कभी नहीं भेजना चाहते थे, मगर छोटे से साम्राज्य होने के कारण पूरे भारतवर्ष पर शासन करने वाले शक्तिशाली अकबर को मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तानसेन को शाही उपहार के रूप में अकबर के दरबार में भेज दिया। अकबरनामा के अनुसार तानसेन की मृत्यु अकबरी शासन में 34वें वर्ष अर्थात संवत 1646 में आगरा में हुई थी। उनका संस्कार भी संभवतः वहीं पर यमुना तट पर किया गया होगा। कालांतर में उनके जन्मस्थान ग्वालियर में स्मारक स्वरूप उनकी समाधि उनके श्रद्धा भाजन गौस मोहम्मद के मकबरे के समीप बनाई गई, जो अब भी विद्यमान है। तानसेन की आयु उसकी मृत्यु के समय 83 वर्ष के लगभग थी और वह प्रायः 26 वर्ष तक अकबरी दरबार में संबद्ध रहा था। उसके कई पुत्र थे, एक पुत्री थी और अनेक शिष्य थे। पुत्रों में तांतर्ग खां, सूरतसन और विलास खां के नाम से प्रसिद्ध हैं। पुत्रों में तांतर्ग खां और शिष्यों में मियां चांद के नाम अकबर के प्रमुख दरबारी संगीतज्ञों में मिलते हैं। कुछ ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल 1586 को दिल्ली में हुई थी और अकबर और उनके सभी दरबारी उनकी अंतिम यात्रा में उपस्थित थे, जबकि दूसरे सूत्रों के अनुसार 6 मई 1589 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें जन्मभूमि बेहात पर दफनाया गया। यही उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में तानसेन संगीत सम्मेलन आयोजित किया जाता है। हर साल दिसंबर में तानसेन की याद में ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। मियां तानसेन अकबर के लोकप्रिय नवरत्नों में से एक थे। अकबर को संगीत का बहुत शौक था और तानसेन के बारे में अकबर ने बहुत से लोगों से उनकी आवाज और संगीत कला की प्रशंसा भी सुनी थी। इसीलिए अकबर किसी भी हालत में तानसेन को अपने दरबार में लाना ही चाहते थे, बल्कि इसके लिए तो वे युद्ध करने को भी राजी थे। तानसेन के भक्ति गीत आज भी हमें घर घर सुनाई देते हैं। हर साल दिसंबर में बेहत में तानसेन की कब्र के पास ही राष्ट्रीय संगीत समारोह तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का तानसेन सम्मान और तानसेन अवार्ड दिया जाता है। उनके द्वारा निर्मित राग सदा उनकी बहुमुखी प्रतिभा के गौरव में इतिहास का स्मरण कराते रहेंगे। भारतीय संगीत के अखिल भारतीय गायकों की श्रेणी में संगीत सम्राट तानसेन का नाम सदैव अमर रहेगा।